हालांकि सियासी क्षेत्रों में कहा जाता है कि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहीं नाराज हैं कि जो लोग पार्टी लाइन से हटकर के काम कर रहे हैं उन लोगों को साइडलाइन भी किया जा रहा है। उदाहरण है दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह, पार्टी से बाहर कर दिया उनको 6 साल के लिए। इसके साथ साथ एक चीज और चल रही है, लोगों की नजर है कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं आजकल। अगर आप देखें तो नए चेहरे आगे लाने की भी तैयारी चल रही है। उसके बाद देखें तो फिर अशोक तंवर, उसके आगे देखें तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय दल भी हो, ये सभी अपने संगठन की डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि संगठन को आकार देने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन वाकई वैसे ही बहुत बड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसकी भी अब मशक्कत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संगठन को पूरी तरह से सृजनात्मक किया जाएगा, यानी कि संगठन सृजन अभियान चल रहा है। हरियाणा के अंदर जिलों के अध्यक्ष चुने जाने हैं, इसके लिए तमाम बैठकें चल रही हैं। आज पलवल जिले में बैठक थी। इस समय नजर खासकर कांग्रेस पर है, नजर खासकर राहुल गांधी पर है। जिस प्रकार से राहुल गांधी गुजरात के अधिवेशन के बाद, जो गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, हरियाणा की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो, तमाम राज्यों में जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पूरे चरम पर है। कांग्रेस के अंदर अगर कहें तो अब की बार राहुल गांधी, क्योंकि लगातार कहते रहे हैं जंगी घोड़े, रेस के घोड़े, यानी कि बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े को मैं स्लीपर सेल कई बार मैं भी कहता रहा हूं। तो राहुल गांधी पूरी तरह बदलाव के मूड में हैं और अब की बार जो लोग कांग्रेस संगठन के अंदर रह करके कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा दिया करते हैं, उदाहरण है दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह, पार्टी से बाहर कर दिया उनको 6 साल के लिए, यानी कि उन पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी भी है। कुछ लोगों को नेगलेक्ट भी किया जा रहा है कि जो लोग पार्टी लाइन से हटकर के काम कर रहे हैं उन लोगों को साइडलाइन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और चल रही है, लोगों की नजर है कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं आजकल। अगर आप देखें तो नए चेहरे आगे लाने की भी तैयारी चल रही है। वो चेहरे जो कहीं पार्टी में नाराज थे उनको भी राजी किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वो चेहरे जो कहीं पार्टी के अंदर अपना फन दिखा नहीं पा रहे थे उनको भी मेन लाइन पर, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। आप देखें तो असम के अंदर तमाम बातों के बावजूद गोगोई को पूरी तरह से कमान दे दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। असम के अंदर चुनाव होना है, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित रूप से गोगोई होंगे। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को शायद कह दिया गया कि बिल्कुल फ्री हैंड है आप, अशोक गहलोत जी आपकी बात में टांग नहीं अड़ाएंगे। शायद ये सचिन पायलट को भी स्पष्ट संकेत है कि आप पूरी तरह से अपनी लड़ाई लड़ें, अपनी तैयारी करें आगे के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से इमरान मसूद आजकल दिखाई पड़ते हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी को देखें जो शायराना अंदाज के अंदर सत्ताधारी दल पर, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हैं, आक्षेप लगाया करते हैं, उनकी भी एक नई भूमिका दिखाई पड़ रही है मुझे। लेकिन इस वीडियो में मैं खासकर आपसे बात करूंगा हरियाणा को लेकर के, कि हरियाणा को लेकर राहुल गांधी के मन में क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए राहुल गांधी के मन में क्या है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए मन में कुछ और है तो क्या फिर दीपेंद्र हुड्डा के लिए मन में उससे कुछ हट करके है। रणदीप सुरजेवाला के बारे में क्या सोच रहे हैं, अशोक तंवर की क्या भूमिका हो सकती है, नए चेहरे कौन से हो सकते हैं। अगर मैं आपसे हरियाणा कांग्रेस की बात करूं तो आपको मैं पहले वो नाम बताऊंगा कि अब जो आने वाले समय में राहुल गांधी की टीम में दिखाई आपको दे सकते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर किसी पद पर हो, एआईसीसी के अंदर भी हो, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के वो चेहरे, खासकर जो संगठन के अंदर, विपक्ष के नेता की बात कभी फिर करूंगा, हरियाणा कांग्रेस के वो चेहरे जो संगठन के अंदर राहुल गांधी की टीम में दिखाई देंगे, प्रदेश की टीम में होंगे या केंद्र की टीम में होंगे। उन चेहरों में अगर बात करें तो मैं आपसे क्रमवार नाम लूंगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा के सदस्य, लगातार एक बार का चुनाव छोड़ दें रोहतक का तो लगातार सांसद बनने वाले। उसके बाद देखें तो फिर अशोक तंवर, सांसद भी रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उसके आगे देखें तो फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, आजकल राज्यसभा के सदस्य। आगे देखें तो कुमारी सैलजा, आजकल लोकसभा की मेंबर। आगे देखें तो प्रदीप नरवाल, कांग्रेस के उभरते हुए दलित नेता। आगे देखें तो ब्रिजेंद्र सिंह,
ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व सांसद और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे, ये 6 नाम प्रमुख हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आप इन 6 नामों में जो आपको बता रहा हूं, ये राहुल गांधी की टीम में कहीं आपको जगह बनाते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले बात दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अगर एक चुनाव छोड़ दें 2019 वाला, तो दीपेंद्र हुड्डा लगातार वहां से सांसद बनते रहे हैं। पहली बार सांसद बने 2005 में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए, तो हुड्डा साहब ने लोकसभा की सीट खाली की, उनके स्थान पर दीपेंद्र हुड्डा सांसद बने। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 2009 में, दूसरी बार सांसद बने। 2014 में चुनाव हुआ, तीसरी बार सांसद बने। 2019 का चुनाव थोड़े से वोट से हार गए और अब 2024 का चुनाव जीत गए, यानी कि 4 बार के सांसद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, उनकी राजनीतिक विरासत भी संभालनी है। हालांकि सियासी क्षेत्रों में कहा जाता है कि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहीं नाराज हैं। ऐसी बातें सियासी गलियारों में कई बार आपको सुनने देखने को मिलती होंगी। एक बात उसके पीछे उदाहरण भी दिया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लगातार जो 3 चुनाव कांग्रेस उतरी, उन चुनावों में कांग्रेस की कमजोरी रही 2014, 2019, 24। हालांकि 9 का चुनाव भी था, कमजोरी 9 में भी थी, सरकार बन गई थी। उसके बाद अगर देखें तो फिर अब की बार के चुनाव में, खासकर 2024 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी। लेकिन एक नैरेटिव सेट हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता जो हुड्डा साहब से नाराज थे, वो साइड होते गए और इधर हुड्डा साहब पर भी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तंज लोग कसते रहे कि कहीं कहा जाता था कि हुड्डा साहब के संपर्क हैं, कहीं कहा जाता था कि हुड्डा साहब नहीं चाहते ज़्यादा एमएलए बने। जो भी हुआ, 2024 में सरकार नहीं आई और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस का आला कमान पूरा नाराज है। इसके साथ एक बात वो भी आ सकती है कि जो G24 एक टीम बनी थी, उसके अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी कहीं नाराज भी हैं, तो भी आप ये जरूर मान लें कि दीपेंद्र हुड्डा का राहुल गांधी की टीम में अपना एक अलग स्थान है। राहुल गांधी की नज़र में दीपेंद्र हुड्डा की एक अलग जगह है। अभी हाल ही में सभाएं हुई थी, जय हिंद सभा, उसके अलावा चाहे बिहार के चुनाव की बात हो, राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा की जो ड्यूटी लगाई हुई है, जो चुनावी प्रचार में और इसके अलावा पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय दिखाई देते हैं, लोकसभा के सत्र के दौरान राहुल गांधी के अंग संग दिखाई पड़ते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो फिर आप मान लें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भले ही कहीं अगर हुड्डा साहब की नाराजगी वाली बातें ठीक भी हों, तो भी दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी की टीम में अपनी जगह बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या केंद्रीय नेतृत्व में उनको जगह दी जाएगी, AICC में उनको स्थान मिलेगा, क्या होगा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का अपना स्थान राहुल गांधी की टीम में निश्चित रहेगा। अगला मैंने आपसे नाम लिया था अशोक तंवर का। अशोक तंवर यूथ आइकन रहे हैं, यूथ कांग्रेस की राजनीति से शुरू हुए हैं, NSUI से शुरू हुए। अशोक तंवर बहुत नज़दीक माने जाते हैं सोनिया गांधी जी के भी, प्रियंका गांधी के भी, राहुल गांधी के भी, कांग्रेस आला कमान सारे के। अशोक तंवर को कांग्रेस ने टिकट भी दिया, टिकट तो दिया ही था। अशोक तंवर को कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया था। 2019 के चुनाव के अंदर अशोक तंवर ने एक बढ़िया संगठन की भूमिका भी तैयार की थी। संगठन तो नहीं बन पाया था, वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर अशोक तंवर के काम ने कहीं अपना रंग असर दिखाया था। दलित चेहरे हैं, दलित नेता हैं। अशोक तंवर के साथ एक बात और है कि जो अशोक तंवर की जो धर्मपत्नी है, जो उनका विवाह हुआ था, उस विवाह में भी सोनिया गांधी ने कन्यादान किया था, यानी कि इतने नज़दीक हैं अशोक तंवर उस परिवार के। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी भी छोड़ी, ये भी तय है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़ करके वो ममता दीदी की पार्टी में भी गए, अपना संगठन भी बनाया, आम आदमी पार्टी में भी गए और फिर सब जगह होते हुए बीजेपी में भी गए। बीजेपी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा 2024 का, और 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान एकाएक राहुल गांधी जी के मंच पर उपस्थित हुए और शामिल हो गए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर। जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी का हाल ही का दौरा था, उस दौरे के दौरान जिस प्रकार से अशोक तंवर को राहुल गांधी ने बुलाया, मंच पर जगह मिली, उनसे खैर मकदम हुआ, उसके बाद ये स्पष्ट संकेत हो गया कि अशोक तंवर की अपनी जगह है। और मेरे सोर्स बता रहे हैं कि अशोक तंवर को AICC में स्थान लगभग तय है, उनको ऊपर ले जाया जाएगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन में। अगला नाम आपसे मैंने कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला।
रणदीप सिंह सुरजेवाला 3 पीढ़ी से उनका कांग्रेस का साथ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस की सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कांग्रेस के अंदर उतने ही सक्रिय हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी हैं आजकल। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के जो प्रेस संभालते हैं, मीडिया सेल के अंदर काफ़ी उनका प्रभाव रहा है। एआईसीसी के महासचिव भी रहे हैं, कभी कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं, यानी कि उन राज्यों के अंदर जिनमें कांग्रेस की सरकार भी बनी। संगठन उनका जो क्षमता है वो बेहद गजब की है। वाकपटुता उनकी कोई मुकाबला नहीं है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए भी मैं आपको बता दूं, 3 पीढ़ी कह रहा था, इधर बताया शमशेर सिंह सुरजेवाला, उनके बाद रणदीप सुरजेवाला और आगे रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला आजकल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। रणदीप सुरजेवाला खुद राज्यसभा सदस्य हैं राजस्थान से। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांग्रेस के अंदर कितना जो वेट है, किस प्रकार का उनका कद है, अभी हाल ही में जब राहुल गांधी आए थे, जब वापसी पर थे तो एयरपोर्ट पर वे राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल, इनकी एक जबरदस्त वाली यानी कि मंथन बैठक चलती रही, काफ़ी देर तक वो इकट्ठे रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, बड़ी चर्चाएं हैं इस बात की भी। लेकिन ये जरूर है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्थान रहेगा, तय है। एआईसीसी के अंदर हो, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, कुछ भी हो, रहेंगे जरूर। अगला नाम आपसे मैंने कहा कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा कांग्रेस की एक वजनदार, जो असरदार नेताओं में, दलित नेताओं के अंदर दलित चेहरों में शामिल हैं। कुमारी सैलजा की जो किचन कैबिनेट की मेंबर कह सकते हैं आप उनको, सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो दिल वाले रिश्ते हैं। सैलजा जी का भी जन्म जन्म का साथ है, परिवार के अंदर लंबा चला आ रहा है। सैलजा के पिताजी लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और अब कुमारी सैलजा लगातार कांग्रेस के अंदर जुड़ी हुई हैं। मनमोहन सिंह सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो मंत्री रही, उसके बाद में 2 चुनाव हारी, अब की बार फिर चुनाव जीत करके सिरसा से सांसद भी हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी बेरुखी जरूर थी, लेकिन पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पर वो सारी बातें हैं कि आखिर कुमारी सैलजा की बेरुखी क्यों थी। कुमारी सैलजा को भी पार्टी किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करेगी। कुमारी सैलजा भी राहुल गांधी की टीम में आपको दिखेंगी, चाहे वो एआईसीसी वाली टीम में हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर हो, या किसी भी रूप में हो। अगला नाम मैंने आपसे कहा था बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह के परिवार का भी कह सकते हैं कि खून का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। ये जरूर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां और अपने पूरे परिवार के साथ बीच में काफ़ी दिन तक वो भारतीय जनता पार्टी की सैर करके आ गए, लगभग 1 दशक भी मान सकते हैं, 1 दशक तक रह करके आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस से उनका जो अपनत्व है, प्यार है, वो दिखाई देता है। अभी हाल ही में जब मैंने बताया था आपको, राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़, तो वीरेंद्र सिंह डूमरखां को भी अलग विशेष स्थान दिया गया था। बेबाक बोलते हैं, बेबाक बात किया करते हैं। वीरेंद्र सिंह डूमरखां सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। एक्सीडेंटल नेता कहा जाता है उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी धर्मपत्नी भी विधायक रही हैं। बेटा बृजेंद्र सिंह सांसद भी रहा है हिसार से। अब की बार वो चुनाव से पहले छोड़ करके आ गए थे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में वापस बीजेपी को छोड़ करके। बृजेंद्र सिंह के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां तो उम्र दराज हो चुके हैं, उम्र की बात भी है, लेकिन बृजेंद्र सिंह की जो स्थिति है एक अच्छे नेता के रूप में मानी जाती है। सांसद के तौर पर उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। विधानसभा का चुनाव मात्र 32 वोट से वो हार गए। मैं नहीं जाऊंगा कि वो हार गए या हरा दिए गए, ये अलग बात है, लेकिन सियासत के अंदर तो स्पष्ट है कि जो जीता वही सिकंदर। बृजेंद्र सिंह 32 वोट से मात्र चुनाव हारे थे विधानसभा का। आपकी बार नौकरशाही में रहे हैं, कई जिलों के डीसी रहे हैं, तो उनका प्रशासनिक क्षमता, अनुभव भी बहुत अच्छा है। इसलिए बृजेंद्र सिंह का भी आप समझ करके चलें कि उनका नाम भी राहुल गांधी की टीम में जरूर रहने वाला है। एक नाम मैंने आपसे कहा था प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल न केवल हरियाणा बल्कि देश में उभरते हुए युवा दलित चेहरे हैं। प्रदीप नरवाल ने अपनी जो राजनीति शुरू की थी, वो छात्र राजनीति वो शुरू की थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से।
एबीवीपी में काफ़ी समय उन्होंने काम किया, काफ़ी सक्रिय रहे। उसके बाद जब रोहित वेमुला कांड हुआ और एक दो कांड केस और सामने आए, तो उसके बाद में प्रदीप नरवाल ने एबीवीपी छोड़ दी, यानी कि एबीवीपी जो बीजेपी का संगठन, बीजेपी की स्टूडेंट्स विंग कह सकते हैं, आरएसएस की स्टूडेंट्स विंग कह सकते हैं, उसको छोड़ करके एबीवीपी को छोड़ करके आ गए थे और फिर शामिल हुए थे छात्र राजनीति में एनएसयूआई के अंदर, जो कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर शामिल रहे और वहाँ से सियासत करते हुए यूथ कांग्रेस तक पहुँचे। अब की बार उनको विधानसभा चुनाव में, हालांकि खुद बेसिकली उनका जिला तो सोनीपत है, लेकिन प्रदीप नरवाल को टिकट दिया गया था बवानी खेड़ा से। बवानी खेड़ा से उनको विधायक का टिकट दिया। वोट तो बड़े उनके, वोट ठीक भी लिए, चुनाव हार गए वो अलग बात है, लेकिन प्रदीप नरवाल प्रियंका गांधी वाड्रा की कोर टीम के अंदर समझे जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी सभा को संबोधित करने भी गई थी बवानी खेड़ा के अंदर प्रदीप नरवाल के समर्थन में। और अब प्रदीप नरवाल को भी मान लीजिए कि प्रदीप नरवाल भी राहुल गांधी की टीम के अंदर एआईसीसी हो या एचपीसीसी यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपको उनकी जगह जरूर दिखाई देगी। ये 6 नाम मैंने आपको बताए हरियाणा के चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की टीम में शामिल होंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई चेहरे हो सकते हैं या इनमें कहीं कोई अतिशयोक्ति लगे, तो उसके बारे में अपनी बात जरूर कहें। कमेंट्स बॉक्स में जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।